हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे आइटम्स होते हैं उनका क्या यूनिट रहता है कि अगर मीटर है तो क्यों है, मीटर स्क्वायर है तो क्यों है और मीटर क्यूब है तो क्यों है। तो उन सब की हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एंड पेमेंट फॉर डिफरेंट वर्क्स, कि अगर हमें इन सभी आइटम्स का पेमेंट करना है तो किस हिसाब से करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स का हम पेमेंट किस हिसाब से करेंगे, पर मीटर लेंथ के लिए करेंगे या फिर स्क्वायर मीटर के लिए करेंगे या फिर हम उसको क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे, या फिर कोई लाइट का काम होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है तो उसको हम पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो पर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको पैसा देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो भी हमारे आइटम्स होते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसका यूनिट क्या होता है और हम उसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो उसका पैसा हम किस फॉर्म में देते हैं। ठीक है, पर एम क्यूब के हिसाब से देते हैं या पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देते हैं या पर रनिंग मीटर के हिसाब से देते हैं या फिर पर ईच आइटम या फिर पर पॉइंट के हिसाब से देते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें क्वेश्चंस है वो काफ़ी आ भी रखे हैं और इस टॉपिक के बाद में हम कुछ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे। सो बने रहिए साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। सो और टुडेज टॉपिक इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एंड पेमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे। पहले मैं देखिए पर्टिकुलर जो हमारे हैं उनका बात करूँगा, जो हमारा आइटम क्या है उसके बारे में बात करेंगे एंड देन उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है, और अगर हमें पेमेंट करना है तो हम उसको पेमेंट किस हिसाब से करेंगे, यूनिट क्या है उसकी, उस हिसाब से हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जो हमारा आइटम आता है फर्स्ट वाला वो आता है, अगर हमें अर्थवर्क करवाना है ना, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल इंक्लूडिंग लिफ्ट हमारा 1.5 मीटर रहता है एंड लीड जो रहती है वो 30 मीटर रहती है, इंक्लूडिंग फिलिंग इन ट्रेंच। ठीक है, तो अर्थवर्क की बात कर रहे हैं ये, तो अर्थवर्क के अंदर हमेशा ध्यान देना कि जो हम अर्थवर्क करवाते हैं वो हमेशा लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग होता है, जिसका मतलब हो गया मीटर क्यूब। तो क्यूबिक मीटर इसका यूनिट रहेगा और जो पेमेंट करते हैं वो पर परसेंट क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि अगर अर्थवर्क करवाना है तो हमेशा क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, सरफेस की अगर ड्रेसिंग करनी है ना, ड्रेसिंग करनी है मतलब हल्का सा राइज हो या हल्का सा फॉल हो ना, तो उसके लिए हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, और अगर हमें लेवलिंग करनी होती है, जब हमने सर्वे में पढ़ा होगा लेवलिंग, तो लेवलिंग के अंदर भी जो राइज एंड फॉल जो होता है, ठीक है, तो अगर वो हमें करना है, अगर सरफेस की हमारे लैंड सरफेस है उसकी अगर ड्रेसिंग करनी है, लेवलिंग करनी है, तो वो मीटर क्यूब नहीं होता, वहाँ पर हमें स्क्वायर मीटर उसके लेने दो, लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि इसकी डेप्थ और जो हाइट होती है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो वहाँ पर हम हाइट को कंसीडर ना करके लेंथ एंड विड्थ को कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पर ओनली क्या रह जाएगा, स्क्वायर मीटर रह जाएगा। और इसका पेमेंट जो हम करेंगे वो पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, थर्ड, अगर जंगल के अंदर हमें क्लियरेंस करना, कोई घास वगैरह है, ठीक है, इंक्लूडिंग अनरूटिंग है ना, रूटिंग को, अब रूट जो हमारे जड़ें वगैरह उनको उड़ाना है, अनरूटिंग ऑफ वेजिटेशंस, ग्रास, शर्ब्स एंड सैपलिंग्स ऑफ गर्थ अप टू 30 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा इसका यूनिट होता है स्क्वायर मीटर रहता है। ठीक है, इसका भी क्या रहेगा, स्क्वायर मीटर रहेगा। एरिया वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं, ग्रास वगैरह को जंगल की क्लियरेंस करानी तो इसका स्क्वायर वाइज होता है। ठीक है, और इसका पेमेंट भी स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से किया जाता है। फोर्थ हमारा रहता है कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर हमें ट्री कटवाने हैं, ठीक है, या फिर गर्थ स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो अगर वो होता है पर ट्री, मतलब एक नंबर के हिसाब से, एक पेड़ है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे टर्फिंग ऑफ बर्ड्स है ना, टर्फिंग ऑफ बर्ड्स करवाना है हमें, तो हमारा रहेगा स्क्वायर मीटर। क्लियर, स्क्वायर मीटर, इसका पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोर्स, अगर हमें फाउंडेशन के अंदर लाइम कंक्रीट करवाना है, फ्लोरिंग करवानी है लाइम कंक्रीट की फ्लोर्स पे, तो उसका जो यूनिट रहेगा वो क्यूबिक मीटर रहेगा। ठीक है, इसका पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग करना होता है। 7th हमारे पास में आता है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन जो हम करेंगे पीसीसी या फिर जो भी, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, वो क्यूबिक मीटर होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट रहेगा,
और इसका पेमेंट भी हम कैसे करेंगे, पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है चूना कंक्रीट, मतलब लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग। अगर हमें रूफ पे लाइम कंक्रीट करना है, अगर हमें थिकनेस स्पेसिफाइड हो, ठीक है, तो वहां पर इसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होगी, इसका पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बताइए कि क्यूबिक मीटर उसका यूनिट होगा, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का यूनिट क्यूबिक मीटर रहता है, इसका पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन बीम, स्लेब, लिंटल एंड सनसेट्स। ये आरसीसी की बात कर रहा है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, तो आरसीसी क्यों पता है हमें क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, तो क्यूबिक मीटर इसका यूनिट रहेगा और इसका पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब बात करते हैं डीपीसी की, डैम प्रूफ कोर्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट, जो इसका मिक्स प्रोपोर्शन रहेगा 1:2:4 विद 2 कोट ऑफ बिटुमन लेड हॉट एंड स्प्रिंकल्ड विद सैंड। थिकनेस स्पेसिफाइड रहेगी इसकी, तो डीपीसी की क्वांटिटी में पता है कि स्क्वायर मीटर ही रहती है, ठीक है, और इसका पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आरसीसी वर्क, हमें मिक्स प्रोपोर्शन दे रखा है 1:2:4 इन सेल्स और जाली वर्क, ठीक है। अगर हमें सेल्स बनानी है और जाली वर्क करवाना है, थिकनेस स्पेसिफाइड होगी हमें, तो वहां पर भी आरसीसी का जो रहेगा वो स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है। पेमेंट भी इसका पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है। आरसीसी किस में है, इन सेल्स, है ना, जो हमारी अलमारी वगैरह होती है ना, सेल्स और जाली वर्क, तो उसके अंदर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। 13 हमारे पास में आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन मड मोटर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, क्यूबिक मीटर होगा इसका, पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम सीमेंट मोटर इन सुपर स्ट्रक्चर का भी क्यूबिक मीटर होगा और पेमेंट इसका पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें हनीकॉम ब्रिक वर्क करवाना है, वहां पे आपको थिकनेस स्पेसिफाइड होगी, तो हनीकॉम ब्रिक वर्क हमेशा ध्यान देना कि स्क्वायर मीटर के अंदर ही होता है, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है हाफ ब्रिक ऑफ वॉल और थिन पोर्शन वॉल विद और विदाउट रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो हाफ ब्रिक वॉल जो होती है उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर ही होता है, ठीक है। और अगर हमें देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रखा है, ठीक है, थिन पोर्शन वॉल विदाउट रेनफोर्समेंट, तो इसका भी यूनिट स्क्वायर मीटर ही होगा, तो इसका पेमेंट भी हम पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट 17 ब्रिक वर्क इन वेल स्टैंडिंग, ठीक है, जो वेल के लिए स्टैंडिंग वॉल होती है, तो वेल स्टैंडिंग के लिए इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कॉर्निस वगैरह होते हैं हमारे घर के बाहर छज्जों के नीचे, कॉर्निस, स्प्रिंग कोर्स, ड्रिप कोर्स, वेदर कोर्स, कोपिंग जो होती है हमारी, जो छत पे जो बाउंड्री वॉल होती है उसके जस्ट ऊपर जो हमारा टॉप पे होता है कोपिंग, ठीक है। इन सीमेंट मोर्टार एंड रेशियो स्पेसिफाइड होगा, आर्ट प्रोजेक्शन स्पेसिफाइड, तो ये रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो कॉर्निस वगैरह जो भी होते हैं, कोपिंग वगैरह, वो रनिंग मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, पर मीटर के अकॉर्डिंग, यूनिट इसका मीटर ही रहता है, ठीक है। अब जो ड्रेन हमारी होती है, नालियाँ वगैरह, ड्रेन, सरफेस ड्रेन कंप्लीट, ठीक है, तो इसका भी यूनिट मीटर रहेगा, पर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। अगर हमें पाइल ड्राइव करना है, पाइल को गाड़ना है, ठीक है, तो पाइल का जो होता है रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो पाइल फाउंडेशन होती है वो डीप फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो पाइल ड्राइविंग करना तो इसका यूनिट होगा मीटर, ठीक है, इसका पेमेंट भी पर मीटर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो हमारे साज सजावट के लिए जो ऑर्नामेंटल पिलर कैप होती है उसका यूनिट होता है ईच, मतलब पर कैप के लिए, पर पिलर के लिए इसका ईच होता है और इसका पेमेंट भी एक के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, और पेमेंट भी इसका एक के हिसाब से, ईच के हिसाब से किया जाता है, मतलब पर पीस के हिसाब से किया जाता है, ईच मतलब पर पीस के हिसाब से, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रैंडम रबल मेसनरी, ठीक है, इन मड मोर्टार, लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार, रेशियो स्पेसिफाइड इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। हमें रैंडम रबल मेसनरी करनी है विद मड मोर्टार या फिर लाइम मोर्टार या फिर सीमेंट मोर्टार, ठीक है, रेशियो आपको स्पेसिफाइड होगा इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ,
तो वहां पर इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होगा। सिंपली हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, असलार मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर लेड इन सीमेंट मोर्टार रेशियो आपको स्पेसिफाइड होगा, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर होगा। इसका पेमेंट और क्यूबिक के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टोन इन स्लेब रूफ्स सेल्स स्टोन छज्जास एंड सनसेट थिकनेस। तो जो भी हमारे पास में ये आइटम है जो हमारे स्टोन स्लेब में लग रहा है, रूफ के सेल्स में, स्टोन छज्जा जो होता है उसमें, सनसेट्स में मतलब जो खिड़की के बाद जो छज्जा होता है उसको स्टोन छज्जा भी बोलते हैं और सनसेट्स भी बोलते हैं। थिकनेस आपको स्पेसिफाइड होगी और इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर मीटर होगा और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, कट स्टोन वर्क इन जेल। ठीक है, तो जो स्टोन को कट करेंगे, कट स्टोन वर्क इन जेल, तो उसका यूनिट स्क्वायर मीटर होगा और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर स्टोन कट नहीं होता तो वहां पर क्यूबिक मीटर होता, अगर कट कर गए तो वहां पर हमें स्क्वायर मीटर इसका आंसर देना होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे थिकनेस जो होती है कट स्टोन के बाद में बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, तो अगर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लोरिंग। ठीक है, तो फ्लोरिंग जो होती है विथ ईच एंड एवरी डिटेल स्पेसिफाइड होती है वहां पे। ठीक है, आपको वहां पे स्पेसिफाइड होगी। तो फ्लोरिंग का जो यूनिट होगा, ध्यान रखना है इसका, फ्लोरिंग के क्वेश्चन आ रखे, तो फ्लोरिंग का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर मीटर ही होगा, लेंथ इनटू विड्थ, और इसका पेमेंट जो हम करेंगे वो पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा रूफिंग विथ ईच एंड एवरी डिटेल स्पेसिफाइड। ठीक है, आपको होगी वहां पर, तो रूफिंग के लिए भी स्क्वायर मीटर इसका यूनिट रहेगा, पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट करेंगे। ओके, अब देखिए सेंटरिंग एंड शटरिंग ऑफ फॉर्म वर्क। ठीक है, जो फॉर्म वर्क करेंगे उसका भी यूनिट स्क्वायर मीटर होता है और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि सेंटरिंग क्या होता है और शटरिंग क्या होता है। तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के आइटम होते हैं, फाउंडेशन से लेके हमारे कोपिंग तक। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर हमारा वर्टिकल मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल मेंबर पे हमेशा ध्यान रखना शटरिंग की जाती है। ठीक है, शटरिंग की जाएगी। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा वहां पर ध्यान रखना उस पे सेंटरिंग की जाती है। ठीक है, उस पे सेंटरिंग की जाती है। तो हमेशा ध्यान देना, जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा वहां पे सेंटरिंग होगी, जो भी हमारा वर्टिकल मेंबर होगा वहां पर शटरिंग होगी। ठीक है, तो वर्टिकल मेंबर हमारे कौन सा हो गया, कॉलम हो गया, तो कॉलम के लिए शटरिंग होता है। ठीक है, अब हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन सा हो गया, बीम हो गया, स्लेब हो गया, तो स्लेब के लिए सेंटरिंग होगा। ठीक है, तो होता दोनों फॉर्म वर्क ही है, तो फॉर्म वर्क की क्वांटिटी जो होती है वो स्क्वायर मीटर होती है और स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही हम आगे वाले को पेमेंट करते हैं। क्लियर, तो सेंटरिंग और शटरिंग का ध्यान देना। सेंटरिंग जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और शटरिंग जो होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्सपांशन जॉइंट्स, है ना। एक्सपांशन जॉइंट या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, तो वो पर रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग होता है इसका यूनिट और पर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। और जब भी हमारी पाइप रेन वाटर होती है, सैनिटरी ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, डायमीटर आपको स्पेसिफाइड होगा वहां पर, तो इसकी भी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, मतलब पर रनिंग मीटर होती है और पर रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग ही इसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, रेन वाटर पाइप हेड फिक्स्ड इन पोजीशन, इसका एक पर्टिकुलर एक पाइप के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। जो हमारा रेन वाटर पाइप होता है उसका रेन वाटर पाइप का जो हेड होता है फिक्स्ड इन पोजीशन रहता है, उसका ईच मतलब पर नंबर के हिसाब से, पर नोज के हिसाब से इसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वुड वर्क, वुड स्पेसिफाइड होगा आपको कौन सा वुड है। इन डोर्स एंड विंडोज, फ्रेम, राफ्टर, बीम्स, रूफ ट्रसेस, फिक्स्ड इन पोजीशन, तो इसका पेमेंट क्यूबिक मीटर के हिसाब से किया जाता है। पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। अब ठीक है, वुडन डोर एंड विंडो, शटर,
थिकनेस स्पेसिफाइड होगी, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट एंड फिक्स्ड इन पोजीशन, तो इसका पेमेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर भी वुड वर्क है, यहाँ पे भी वुडन डोर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर शटर की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर शटर की बात हो रही है, तो शटर की हमें पता है स्क्वायर मीटर यूनिट होती है, तो स्क्वायर मीटर भी इसकी यूनिट हो जाएगी, उसका पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बीडिंग, तो बीडिंग का पेमेंट पर रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है, पर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट करेंगे। अब शॉविंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर को काटना वगैरह है, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो और स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट रोल्ड स्टील जॉइंट्स RSJ, जो भी हमारी एंगल है, इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल आपने स्टील में पढ़ रखा होगा, जो भी हमारे T सेक्शन होते हैं, I सेक्शन होते हैं आयरन के, फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, जो चैनल सेक्शन होते हैं, राउंड बार्स होती है, गसट प्लेट होती है, जो भी हमारे स्टील के आइटम्स है उनका जो यूनिट होता है वो होता है क्विंटल। क्या होता है? क्विंटल होता है, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से इसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेंडिंग और बाइंडिंग ऑफ द स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जो भी हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट है उसका अगर बेंडिंग एंड बाइंडिंग करेंगे इंक्लूडिंग बाइंडिंग वायर्स, तो उसका पेमेंट भी हम क्या करेंगे? क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जो भी हमारा सरिया वगैरह होता है उसको बैंड करना है, बाइंडिंग करना है, जो भी उसके अंदर वायर्स वगैरह लग रहे हैं तो उसका पेमेंट पर क्विंटल के हिसाब से किया जाता है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्विंटल ही होगी। नेक्स्ट अब वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग ऑफ प्लेट्स, ठीक है, अगर हमें किसी लोहे की प्लेट को वेल्ड करना है, सोल्ड करना है, तो उसका जो हमारे पास में यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। क्लियर। और पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग उसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टील डोर्स एंड विंडोज, जो भी हमारी विंडो और डोर्स स्टील की है उसका पेमेंट स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पर क्विंटल के हिसाब से इसका पेमेंट करते हैं। इसका यूनिट स्क्वायर मीटर होगा, लेकिन जो वेट होगा उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, पर स्क्वायर मीटर पर क्विंटल के हिसाब से इसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट 40 नंबर पेंटिंग, वार्निश, डोर्स एंड विंडो ETC, ठीक है, जो भी कोड्स है, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, वो आपको स्पेसिफाइड होगी। तो पेंटिंग वार्निश के लिए पता है स्क्वायर मीटर इसका यूनिट होता है और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग करवाना है, ठीक है, एंड कलर वॉशिंग करवाना है, नंबर्स ऑफ कोड जो है आपको स्पेसिफाइड होंगे 1, 2 और 3, तो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, स्क्वायर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब जो भी हमारी रेलिंग्स लगती है सीढ़ियों वगैरह पे, बालकनी में रेलिंग्स लगती है, ठीक है, तो रेलिंग के लिए जो हाइट, डायामीटर और क्या टाइप है उसका वो स्पेसिफाइड होगा, और इसका जो पेमेंट होता है रेलिंग वगैरह का वो रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, उसका यूनिट भी क्या होगा? रनिंग मीटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो रेलिंग हो गया हमारे पास। रेलिंग के बाद में आता है सिल्ट क्लियरेंस इन इरिगेशन कैनाल, जो भी हमारी नहर वगैरह होती है उसके अंदर सिल्ट जमा हो जाती है, तो उसकी अगर क्लियरेंस करवानी है हमें, तो सिल्ट क्लियरेंस के लिए हमें ध्यान देना क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होता है, उसका पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ ग्लास पेन्स, अगर ग्लास पेन की सप्लाई करनी है, थिकनेस स्पेसिफाइड होगी, ठीक है, तो इसका यूनिट स्क्वायर मीटर होगा और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। फिर ग्लास हमारे हैं उसकी थिकनेस नेगलेक्ट करेंगे तो उसका लेंथ और विड्थ ही बचेगा, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, और पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हमें किसी ग्लास को फिक्स्ड करना है, ठीक है, ग्लास को फिक्स्ड करना है, क्लीनिंग करना है, रिन्यूइंग ग्लास पेन्स, तो उसका नंबर एक ही होता है, पर नंबर्स के हिसाब से उसका पेमेंट करते हैं और पर नंबर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो वेल सिंकिंग के लिए पर रनिंग मीटर होता है, पर रनिंग मीटर के लिए पेमेंट किया जाता है। डॉग बेलिंग के लिए इसका यूनिट पर रनिंग मीटर होता है और पर मीटर के लिए इसका पेमेंट किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेड फॉर सेलिंग कोट इंक्लूडिंग ट्रेंचिंग, कॉम्पैक्शन एंड वाटरिंग एंड ड्रेसिंग, इसका पेमेंट भी हम पर रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग करेंगे और इसका रनिंग मीटर इसका यूनिट होता है। लेइंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ साइलिंग कोट, तो इसका यूनिट होगा लेइंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ साइलिंग कोट, इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर,
और पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांटेशन ऑफ ट्री। अगर हमें ट्री प्लांट करने हैं तो नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रीज स्पेसिफाइड होंगे, कितने पेड़ लगाने हो, किस टाइप के पेड़ लगाने हैं, उसका जो है उसका टाइप और नंबर्स हमें स्पेसिफाइड होंगे। तो किससे करेंगे, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग करेंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ ट्रीज हमें प्लांट करने हैं और क्या उसका ट्री का जो है वो कौन सा ट्री हमें लगाना है। ठीक है, तो पर किलोमीटर उसका यूनिट रहेगा और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हमें सीमेंट की सप्लाई करनी है, जो हमारी ओपीसी वगैरह सीमेंट है, तो पर बैग के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर बैग हो जाएगा और पर बैग पर टन के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट अगर हमें ईंटों की सप्लाई करनी है, ब्रिक की सप्लाई करनी है, सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, तो इसका नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, एक ईंट के हिसाब से पेमेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स सप्लाई करना है तो इसका नंबर्स से होगा। ठीक है, तो नंबर्स इसका यूनिट होगा और नंबर ही इसका पेमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, ये मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सैंड। अगर हमें सैंड सप्लाई करना है, ठीक है, सुर्खी, ब्रिक, बालास्ट, ठीक है, स्टोन बालास्ट, ये सारे हमें सप्लाई करने हैं तो इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, और पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी होती, कितना सैंड, कितना बालास्ट, कितनी सुर्खी सप्लाई कर सकता है, तो उसका भी आंसर क्या था, उसका यूनिट क्या था, क्यूबिक मीटर था। ठीक है, तो आपको अगर सैंड की सप्लाई करनी है, सुर्खी की सप्लाई करनी है, ब्रिक बालास्ट की सप्लाई करनी है या फिर स्टोन बालास्ट की सप्लाई करनी है, तो जो भी होता है हमारे इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर और इसका पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ वार्निश, पेंट एंड ऑयल ईटीसी। ठीक है, तो ये तो एक लिक्विड है, तो वार्निश, पेंट एंड ऑयल इन सब का जो यूनिट होता है वो लीटर होता है और पर लीटर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए हमने वार्निश पेंट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वायरिंग इन द बिल्डिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग के अंदर वायरिंग वगैरह करनी है तो इसका जो यूनिट होता है वो पॉइंट ही होता है। ठीक है, यही इसका यूनिट है। ठीक है, तो पर पॉइंट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। नंबर्स भी कह सकते हो और पॉइंट भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक वर्क जो भी होता है उसका पेमेंट पर पॉइंट के हिसाब से किया जाता है और पर नंबर या फिर पर पॉइंट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो उसका यूनिट पर पॉइंट या पर नंबर्स या फिर इसका पेमेंट जो होता है वो पर पॉइंट या पर नंबर्स के हिसाब से इसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो भी इसके अंदर वायर वगैरह काम आने वाले होते हैं, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक वायर जो हम करते हैं, जो भी हमारे वायर इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसका पेमेंट पर मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है और पर मीटर इसका यूनिट होता है और पर मीटर के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो भी हमारे वाटर क्लोजेट होते हैं, WC होते हैं ना, वाटर क्लोजेट, सप्लाई ऑफ वाटर क्लोजेट, वॉश बेसिन होता है, यूरिनल्स होता है, ट्रैप्स होती है, बिब कोक होता है ना, स्टॉप कोक होता है, तो इन सब का, ठीक है, फॉरल और वाटर मीटर, ठीक है, CI टैंक, वॉल स्टेप, जो भी हमारे होते हैं, और इसमें ये कि आपको वहाँ पे साइज स्पेसिफाइड हो उसका कोई मतलब नहीं है, तो पर नंबर्स के हिसाब से, पर आइटम के हिसाब से करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, नंबर्स होगा और उसका पेमेंट भी पर नंबर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ पाइप्स, ऑलमोस्ट ऑफ ऑल दी पाइप्स, जितने भी पाइप्स हमारे होते हैं तो उनका पाइप का, जैसे हमारा रेलिंग का था ना, रेलिंग का, ठीक है, तो रेलिंग और सप्लाई ऑफ पाइप्स, इन सब का यूनिट मीटर ही होता है, पर रनिंग मीटर होता है, इसका पेमेंट भी पर मीटर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एक बात आप देख लें कि जो भी हमारी दीवार होती है ना, जब हम दीवार पे प्लास्टर करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास में एक दीवार में बनाता हूं, यहां पे एक दीवार बनाता हूं, ये अपने पास में एक दीवार है, ठीक है, ओके, दिस इज द वॉल। तो इस वॉल पे अगर मुझे प्लास्टर करना है, इस वॉल की दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड इसके पीछे होगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम डिडक्शन कब करेंगे भाई। प्लास्टर जो होता है यूजुअली 12 mm का होता है, लेकिन अगर हम यहां प्लास्टर करेंगे
तो कब हमें डिडक्शन करना होता है, कभी कभी क्या होता है बीच में ओपनिंग आ जाती है, ठीक है, ओपनिंग जो डोर्स की, विंडोज की, वेंटिलेशन की ओपनिंग आ जाती है, तो ओपनिंग के टाइम में हम डिडक्शन करना होता है, और उस ओपनिंग का एरिया कितना होता है, ठीक है, कुछ हमने डिसाइड कर रखा है कि इतना एरिया होगा तो आपको रिडक्शन करना है, नहीं इतना है तो नहीं करना है, ठीक है। तो मैं एक दीवार की बात कर रहा हूं, अगर दीवार पे अगर हमें प्लास्टर करना है, ठीक है, तो हम प्लास्टर करेंगे दीवार का। तो प्लास्टर करने के टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे डोर्स होते हैं किसी भी वॉल के अंदर, जब प्लास्टर करते हैं तो डोर्स होते हैं, अगर इन डोर्स, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा हूं, अगर डोर्स, विंडो, वेंटिलेशन या कोई भी हमारी ओपनिंग है, अगर इसका एरिया लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है, लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो आपको किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं करना होता है क्वांटिटी डिफाइन करने के अंदर, प्लास्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक है, 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर तक का एरिया अगर रिडक्शन वाला है, ओपनिंग का एरिया है, तो वहां पे आपको दीवार की ओनली एक ही साइड के अंदर रिडक्शन करना होता है, ठीक है, एक ही साइड में रिडक्शन करो ओपनिंग का, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर हमारा एरिया ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है, ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है, तो वहां पर आपको दोनों साइड में आपको ओपनिंग का एरिया डिडक्ट करना पड़ेगा जब हम प्लास्टर की क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। प्लास्टर की क्वांटिटी हमेशा ध्यान देना स्क्वायर मीटर में होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हमारा ओपनिंग का एरिया, ओपनिंग होगी कब, जब डोर्स, विंडो और वेंटिलेशन होगा, तो वहां पर उन सबका एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर आता है तो आपको कोई रिडक्शन करने की जरूरत नहीं, उसको नेग्लेक्ट करना है। अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 टू 3 मीटर स्क्वायर तक आता है, तो वहां पर आपको दीवार की एक साइड के अंदर प्लास्टर का डिडक्शन करना पड़ेगा, और अगर आपका मोर देन 3 मीटर स्क्वायर आता है तो आपको दीवार की दोनों साइड का जो डिडक्शन है करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, समझ गए। तो 0.5 नो डिडक्शन, 0.5 टू 3 मीटर स्क्वायर वन साइड ऑफ द वॉल का रिडक्शन करेंगे, और अगर मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो दोनों साइड में से हम रिडक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, अब आपको कुछ जनरल रूल्स है, आपको यहाँ पर ध्यान देने पड़ेंगे क्या क्या जनरल रूल्स है कि हम नियरली जो हमारी लेंथ होती है, विड्थ होती है, या फिर लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम जो होता है वो किस हिसाब से हम मेजर करते हैं, अप्रोक्सीमेट नियरली हम कब कितना मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी मेंबर की सभी डायमेंशंस, ठीक है, स्लैब, बीम, पार्टीशन वॉल को छोड़कर, ठीक है, किसी भी मेंबर की सभी डायमेंशन, मैं यहाँ पे स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल को छोड़ रहा हूं, नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर तक मेजर की जानी चाहिए, ठीक है। तो स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल को छोड़कर सभी मेंबर की डायमेंशन जो है वो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर तक मेजर की जानी चाहिए, जबकि जो हमने अभी छोड़ा था स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल की डायमेंशंस 0.5 सेंटीमीटर ओनली तक मेजर की जानी चाहिए, समझ गए। ऑल द डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.01 मीटर और 1 सेंटीमीटर भी इसको बोल सकते हैं, excluding thickness of slab, partition wall, beams, they are measured in nearest to 0.5 सेंटीमीटर और 0.005 मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल को मेजर कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल में आपको ध्यान देना है कि आप नियरेस्ट जो आप डायमेंशन मेजर कर रहे हो वो 0.5 जो है मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अदर देन जो भी मेंबर है स्लैब, बीम और पार्टीशन वॉल के अदर जो भी मेंबर है उसकी डायमेंशन जो है मेजर कर रहे हो तो वहां पर आपको 1 सेंटीमीटर नियरेस्ट मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारी लेंथ की बात हो गई, ठीक है। तो लेंथ वाइज तो ये हो गया लीनियर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड नंबर आता है एरिया वाइज। तो एरिया शुड बी मेजर नियरेस्ट टू 0.01 मीटर स्क्वायर या फिर 0.1 फीट स्क्वायर, यहाँ पे नहीं होगा, हाँ ठीक है। एरिया शुड बी मेजर नियरेस्ट टू 0.01 मीटर स्क्वायर या फिर 0.1 मीटर फीट स्क्वायर या फिर 100
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो आपको ध्यान में रखना है कि एरिया जब आप मेजर करो, आप एरिया नियरेस्ट मेजर करो 0.01 मीटर स्क्वायर के, या फिर 0.1 फीट स्क्वायर के, या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ एरिया के बाद में वॉल्यूम की। देन वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.01 मीटर क्यूब या फिर 0.3531 फीट क्यूब या फिर 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो देखिए यहां पर लेंथ की जब हमने बात करी थी, तो लेंथ वाइज अगर हम मीटर में बात करें, ना कि फीट में या फिर ना कि इंचेस में या ना कि सेंटीमीटर में, तो अगर मैं बात करूं लेंथ वाइज, तो यहां पे देखिए लेंथ वाइज में क्या आ रहा है 0.01 मीटर, एरिया वाइज क्या आ रहा है 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम वाइज क्या आ रहा है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो मेजरमेंट की बात जब भी आती है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे हमारा वॉल्यूम हो, तो आपको 0.01 मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब ध्यान देना है। चेंज तो हम कर सकते हैं, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, कितने सेंटीमीटर, उसके हम चेंज कर लेंगे। तो बाकी सारे जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर वाली, मीटर वाली अपने आप आ जाएगी, फीट वाली, ठीक है, ये सारी बात आए। तो आपको इतना ध्यान है लेंथ लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो 0.01 मीटर, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर क्यूब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जब भी हम कोई टिम्बर का मेजरमेंट करते हैं, तो टिम्बर मेजरमेंट के लिए आप कम से कम आपको नियरेस्ट 2 mm तक तो मेजर करने, मतलब आप नियरेस्ट टिम्बर का मेजरमेंट नियरेस्ट 2 mm या फिर 0.2 सेंटीमीटर या फिर 0.002 मीटर तक किया जा सकता है। ठीक है, एक गुड कारपेंटर होता है वो 2 mm से भी ज्यादा कर सकता है, 2 mm का गैप रख सकता है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल स्टील के वेट का मेजरमेंट नियरेस्ट 1 kg तक किया जाता है। जब हमारे स्ट्रक्चरल स्टील जैसे आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, ठीक है, इन सब का मेजरमेंट जो है हम जब इसको तोलेंगे तो हम 1 kg का मार्जिन लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर के वेट के लिए। इन केस ऑफ ब्रिक फ्लेट सोलिंग, जो भी हमारी ब्रिक फ्लेट सोलिंग होती है उसको हम बोलते हैं BFS, ब्रिक फ्लेट सोलिंग जो होती है अंडर डी फुटिंग कर जाती है, उसके अंदर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना ब्रिक लगेगा, वो लगेगा 34। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिक फ्लेट सोलिंग नंबर्स ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया 34। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिक एज सोलिंग, इन केस ऑफ ब्रिक एज सोलिंग, तो एज पे कर रहे हैं सोलिंग, अगर हम ब्रिक की एज पे कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 54। ठीक है, तो 54, 34 किसके लिए, BFS के लिए, और 54 किसके लिए, BES के लिए। ठीक है, तो BFS और BES आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। BES में 54, BFS में 34 आपको ब्रिक चाहिए होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बार बेंडिंग के बारे में समझते हैं। बेंटम बार जो हमें बीम के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसमें आपको उसकी लेंथ बेंटम बार की क्या रखनी है। बेंटम बार होता है क्या, आई होप समझ में आपको, मतलब आपको पहले पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बीम की रेनफोर्समेंट का डिटेल बताता हूँ। अब कोई बीम हमारे पास में है, सपोज हमारे पास में एक डबली रेनफोर्स बीम है, उसके अंदर बार कैसे लगाते हैं। ये हमारे पास में ऊपर वाली बार है, ये नीचे वाली बार है। ठीक है, ये तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल व्यू बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, जैसे मेरे पास में एक बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मिड स्पान में बना रहा हूं, कहां बना रहा हूं, इस पॉइंट पे बना रहा हूं, मिड स्पान पे। फिर मैं इस पे बनाऊंगा लेफ्ट में। ठीक है, जो लेफ्ट का होगा वही राइट का होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका मिड स्पान पे इसका क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो हमारा हमें पता है कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है बीम की, तो ये हमारा पार्ट कंप्रेशन होगा और ये टेंशन होगा। तो टेंशन पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा कंक्रीट वहीं पे वीक होता है। ठीक है, टेंशन जोन के अंदर। तो ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 सरिये मैंने कराए टेंशन में और ओनली 2 सरिये करवा दिए हमने कंप्रेशन में। ठीक है, फिर इसको हम लेटरल टाई से जो हमारी स्टीरअप्स होती है उसको हम इससे जो है बांध देंगे। ठीक है, ये हमने इससे बांध दिया।
तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारा ये वाला मिड पोर्शन है, यहां पर नीचे की तरफ 4 सरिये होंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, जबकि ऊपर की तरफ कितने 2 है, ये 2 आ गए। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे जाके जो हमारी ये वाली जो नीचे वाली बार है, इनमें से जो कॉर्नर पे बार होती है उनका डाया ज़्यादा होता है। जो कॉर्नर पे बार होती है ये वाली, इसका डाया थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, और जो बीच वाली बार होती है इसका डाया कम रखते हैं। तो जो बीच वाली जो दोनों बार्स है इनको यहाँ से बैंड करते हैं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हमने इसको 45 डिग्री पे बैंड किया, इसको ऊपर ले गए और फिर आगे इसको अगेन बैंड कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से जैसे लेफ्ट में किया वैसे आपको राइट में करना है। बैंड किया 45 डिग्री पे, आगे लेके गए, इसको यहाँ से अगेन बैंड कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारी बीच वाली दोनों बार्स है वो यहाँ पर बैंड होके ऊपर चली गई, लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शंस में। तो अगर हम अब मिड की जगह डायग्राम बनाना चाहें लेफ्ट और राइट का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन और इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा कंप्रेशन जोन, ये हमारा टेंशन जोन। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ऑलरेडी पहले तो यहां पे 2 बार्स थी, 1 एंड 2, लेकिन जब हम बैंड किया बार को तो ये बार ऊपर की तरफ आ गई, तो यहाँ पे 1 और 2 बार, तो ऊपर 4 बार आ गई, जबकि यहाँ पे पहले 4 बार थी, यहाँ से बैंड होके यहाँ से लेके तो यहाँ पे ओनली 2 बार ही बची जो कॉर्नर्स पे थी, ठीक है, ये हमारे कॉर्नर्स पे आ गई। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बार बेंडिंग का, बैंडम बार का, तो मिड स्पान पे पूछे तो मिड स्पान पे क्रॉस सेक्शन बनता है वो इस तरीके से बनेगा, ऊपर 2 बार, नीचे की तरफ 4 बार, मतलब ऊपर कम बार, नीचे ज्यादा बार। अगर आपको एंड पे पूछे, एंड स्पान पे क्रॉस सेक्शन, तो एंड स्पान पे ज्यादा बार ऊपर की तरफ होगा कंप्रेशन जोन में, और कम बार कहाँ होगी, टेंशन जोन के अंदर। तो हम फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी लेंथ होती है बेंटअप बार की, इसको हम बेंटअप बार ही बोलते हैं, ठीक है, इनको हम बेंटअप बार ही बोलेंगे, ठीक है। ये जो हमारी बार है यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो डिपेंड करता है हमारा एंगल क्या है, कितना एंगल है, 45 डिग्री है या 30 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो इनका जो लेंथ होता है एक फॉर्मूला से अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे हम। तो अगर हमारा जो क्रैंक बार है या फिर बेंटअप बार है, ठीक है, 30 डिग्री पे बेंड किया हमने, तो उस लेंथ ऑफ बेंटअप बार क्या लेंगे, एल यहाँ पे है क्लियर स्पान, ठीक है, जो हमारी बीम होती है जिस सपोर्ट्स पर टिकी होती है, ये सपोर्ट हो गए लेफ्ट में, एक सपोर्ट आ जाएगा राइट में, ठीक है। तो जो हमें ये जो लेंथ होती है जो हमें क्लियर दिखती है, ये होती है हमारी क्लियर स्पान एल, ठीक है। तो हम क्रैंक बार, जो हमारी क्रैंक बार यहां से लेके यहां तक होगी 45 डिग्री पे बेंड होके, और फिर यहां आएगी, तो इसकी लेंथ कितनी लेंगे, तो लेंथ ऑफ क्रैंक बार जो हमारी होगी या फिर बेंड बार जो होगी वो होगी क्लियर स्पान प्लस 2 इंटू 0.268 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, जो हमारी बीम की इफेक्टिव डेप्थ होती है वो होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अगर हमने जैसे इस बीम के अंदर हमने 45 डिग्री एंगल पे बार को बेंड किया, ठीक है, तो इस बेंटअप बार की लेंथ क्या लेंगे, तो क्रैंक का कहाँ पे किया हमने 45 डिग्री पे, तो लेंथ ऑफ बेंटअप बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस 2 इंटू 0.042 या फिर 0.0414 डी, ठीक है। देखिए एल प्लस 2 इंटू 0.414 इंटू डी, डी यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रैंक एट 60 डिग्री। अगर हम इस बार को बेंड कर रहे हैं 60 डिग्री पे, तो उसकी बेंटअप बार की लेंथ क्या लेंगे, तो हो जाएगी L प्लस 2 इंटू 0.577 डी, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है। तो ये कुछ फॉर्मूलास आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी हम किसी बीम के अंदर बार को बेंड करते हैं तो उसकी लेंथ क्या लेंगे, ठीक है। तो लेंथ तो बेंटअप बार 430 डिग्री ये वाला, 45 डिग्री के लिए ये, और 60 डिग्री के लिए। तो आई होप आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा इसके ऊपर कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम 1 बाय 1 करेंगे। अब ये जो पॉसिबल क्वेश्चन है ये ऐसे जेईई के अंदर आ रखे हैं, और जो नहीं आ रखे हैं मैंने सबको इंक्लूड किया है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस उन सबको हम करेंगे।
तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 2011 के अंदर आया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल। पर क्विंटल के अंदर किसकी यूनिट होती है, किस आइटम की यूनिट होती है? तो कोलैप्सिबल गेट विथ रेल्स नहीं होती, ठीक है। रोलिंग शटर्स नहीं होती, इसकी मीटर स्क्वायर होती है। एक्सपांडेड मेटल वायर नेटिंग इसकी भी नहीं होती है। तो रेनफोर्समेंट आरसीसी वर्क, यस बिल्कुल, जो भी हम आरसीसी वर्क के अंदर सरिया काम में लेते हैं, सरिया की यूनिट क्विंटल होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स लिख रखे हैं आइटम के, देखिए आयरन गेट या फिर ग्रिल कोलैप्सिबल गेट मीटर स्क्वायर होती है, ठीक, गेट वगैरह मीटर स्क्वायर होती है, शटर की भी मीटर स्क्वायर। फैब्रिक रेनफोर्समेंट या फिर वायर नेटिंग, वायर की नेट वगैरह जाली बनी हुई वायर की, ठीक है, जो हमारा फैब्रिक रेनफोर्समेंट है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। और पीसीसी आरसीसी की मीटर क्यूब होती है, प्रीकास्ट की कंक्रीट की सब की हमारी मीटर क्यूब होती है। अब रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क क्विंटल होगी और डीपीसी की मीटर स्क्वायर होती है, पता ही हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। द एस्टिमेट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, वोल्टेज, नंबर्स ऑफ अप्लायंसेस एंड पावर। तो एस्टिमेट जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है पर पॉइंट या पर नंबर के हिसाब से होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीसी द डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन द बिल्डिंग हैविंग वॉल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ इज मेजर्ड इन। तो डीपीसी की क्वांटिटी हमेशा ध्यान देना मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर शटर ऑफ डोर्स एंड विंडो इज कैलकुलेटेड इन। जो भी हम शटर करते हैं ना वुड और वुड के डोर्स और विंडो के लिए, उसकी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट। तो वुड वर्क शुड बी मेजर नियरेस्ट कितना होता है हमारा 2 mm को चेंज करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 0.002 मीटर, ठीक है। तो एक गुड कारपेंटर होता है वो 0.002 मीटर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट, इसका भी ऑप्शन सही है 2 mm, ठीक है। यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.002 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। द नंबर्स ऑफ ब्रिक, जो हमारी कन्वेंशनल साइज होती है ब्रिक की, वो रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन ए सोलिंग, कितनी ब्रिक लगेगी उसके बारे में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, बहुत सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे मैंने बताया भी था, ठीक है। तो ब्रिक कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ए सोलिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ए सोलिंग के लिए कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फ्लैट के लिए कितनी होती है और एज के लिए कितनी होती है, ठीक है। तो फ्लैट के लिए मैं बताया था कि 34 होती है। अब एज सोलिंग के लिए कितनी होती है 54 होती है, 64 होती है, 34 होती है, 34 होती है, ठीक है। कितनी होती है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ठीक है। बीएफएस की बात कर रहा है, कन्वेंशनल साइज ब्रिक है, द नंबर्स ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड होती है ब्रिक, तो ये होती 32 होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ क्लियरिफिकेशन है इनके कैसे आती है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, कि डीपीसी किस में मेजर की जाती है, डीपीसी का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है एरिया का, तो एरिया वाइज होगी, लेंथ वाइज नहीं होगी, वॉल्यूम वाइज नहीं होगी, वेट वाइज भी नहीं होती, तो एरिया वाइज होती है। तो डीपीसी का यूनिट क्या होता है एरिया या फिर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ,
इसमें से चारों में से ऐसा कौन सा आइटम है कि उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में नहीं होता? तो डीपीसी का स्क्वायर मीटर में होता है, फॉर्म वर्क चाहे शटर हो चाहे सेंटरिंग हो स्क्वायर मीटर में होता है, कॉन्क्रीट जेफरीज जो होती है उसका स्क्वायर मीटर में ही होता है, आरसीसी छज्जा, आरसी का छज्जा बना हुआ ना उसका मीटर क्यूब होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता। इसका ऑप्शन डी सही है। एक ऐसे से जेई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, कि जब हमारे स्टोन वर्क होते हैं उनका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में कब होगा? तो स्क्वायर मीटर में कब होगा? ए ऑप्शन कह रहा है वॉल फेसिंग में, बिल्कुल होता है। वॉल फेसिंग के अंदर स्टोन का मेजरमेंट जो होता है वो मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसकी थिकनेस स्पेसिफाइड, मतलब उसको थिकनेस को नहीं लेते, नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वॉल फेसिंग का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। कॉलम, लिंटल एंड कोपिंग, ठीक है, कॉलम, लिंटल, कोपिंग नहीं, कोपिंग का मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन लिंटल का और कॉलम का मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। बिल्डिंग वर्क इसने स्पेसिफाइड नहीं करा, बिल्डिंग वर्क कौन सा, तो ये ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन कह रहा है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इन छज्जा, ड्रेसिंग के लिए मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ए ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। और ई ऑप्शन कह रहा है ए एंड डी ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही, ई ऑप्शन इसका सही है। तो वॉल फेसिंग और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इन छज्जा जो होती है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है या फिर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, पर क्विंटल का यूनिट किसका होगा? कोलैप्सिबल गेट्स विथ रेल्स, रोलिंग शटर्स, एक्सपांडेड मेटल वायर नेटिंग, नहीं, इन सब का यूनिट जो होगा मीटर स्क्वायर होगा। और माइल्ड स्टील की रेनफोर्समेंट है, आरसीसी वर्क के काम है, तो उसका यूनिट क्विंटल होता है। क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया लेकिन ऑप्शन चेंज है यहाँ पर। तो जो भी हमारे स्टील होती है उसका यूनिट क्विंटल होता है, आरसीसी के काम में जो आती है माइल्ड स्टील की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। तो एरिया तो मैंने बताया था आपको, देखो लेंथ बताया था मैंने कितना, 0.01 मीटर, एरिया बताया था 0.01 स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम कितना था 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। देखिए एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट कितना था 0.01 स्क्वायर मीटर, बाकी ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.01 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम इफ मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.01 क्यूबिक मीटर, तो उसका ए ऑप्शन सही है 0.01 क्यूबिक मीटर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 0.01 क्यूबिक मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए। चलिए एक और क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन आइटम इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। कोई भी वेट अगर मेजर करना है हम कितना नियरेस्ट मेजर कर सकते हैं 1 kg, 1 kg इसका ऑप्शन सही होगा। 1 किलो का मार्जिन लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो 1 kg नियरेस्ट मेजर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपका लगभग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का मोर देन 50% सिलेबस खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वैल्यूएशन। थैंक यू।